देख रहे हैं एक न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ, यानी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बहन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कुछ मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। आज हमारे साथ विकास मौजूद है, तो विकास आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर चिराग पासवान की बहन को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सुर्खियों में है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान पर अब गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। हाजीपुर पर तो आरोप लग रहे हैं, सो ये सभी को पता ही है और हम खबरें लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में चिराग पासवान की बहन और चिराग पासवान के सबसे करीबी नेता की गिरफ्तारी होती है। हमने इस पर कल भी एक खबर चलाया था, लेकिन आज इसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ है। वो खुलासा हम बताएंगे, लेकिन दर्शकों को हम ये बतला दे कि चिराग पासवान की बहन के साथ साथ में वो चिराग पासवान के पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य रह चुके हैं। चिराग पासवान के पार्टी के महिला विंग के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है वो, यानी कि सीधा सीधा राजू तिवारी जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष है, तो उसी तरीके से ये महिला टीम की प्रदेश अध्यक्ष है। और जब जब चिराग पासवान को महिलाओं की जरूरत पड़ी प्रचार करने के लिए या महिलाओं को कहीं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, तो उसमें चिराग पासवान की ये जो बहन है, हम बहन क्यों कह रहे हैं इसका भी खुलासा करेंगे, लेकिन बढ़ चढ़ कर भाग ली। चिराग पासवान इन पर इतना ज्यादा भरोसा करते थे कि ये 2020 का जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव भी ये लड़ चुकी है। चिराग पासवान के पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है, हालांकि हार गए थे। लेकिन एक विधायक उम्मीदवार, एक महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी, वो भी बिहार पुलिस के द्वारा, कई सवाल खड़े करते हैं और कई सवाल चिराग पासवान के पार्टी पर भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक चीज और है विकास, कि जिस तरीके से इस बार चिराग पासवान की मैं बात कर रही हूँ, कि जिस तरीके से इस बार वो जीत हासिल किए हैं, जिस तरीके से वो सबके सामने नजर आ रहे हैं, सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, तो वाकई चिराग पासवान काफी बुरे फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाजीपुर का ही जिक्र ले लीजिए, कई खुलासे मामले उनको लेकर के हो रहे हैं, और वहीं पर अब देखिए कि उनकी एक बहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार ये मामला सामने नजर आ रहा है, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, वही हम कह रहे हैं कि चिराग पासवान की जो सितारे थे वो बुलंदियों पर थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब ज्यादा बुलंदियों पर जाते हैं तो आसपास या अपने लोगों की किसी की नजर लग जाती है। वही अब चिराग पासवान के साथ हो रहा है। चिराग पासवान को किसी न किसी अपने की नजर लग गई है, और यही कारण है कि चिराग पासवान का हाजीपुर क्षेत्र जो है इस वक्त काफी ज्यादा विवादों में है। आए दिन बड़े बड़े घटनाएं निकल कर सामने आ रहे हैं। जब इस मुद्दे पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, तो हाजीपुर में कल देर रात को ही गोलीबारी हुई है और खूब फायरिंग हुआ है। अब उसके बाद में फिर से इस घटना पर आ जाए तो चिराग पासवान की अब बहन भी सुरक्षित नहीं है। चिराग पासवान की बहन की गिरफ्तारी हुई है, किन मामलों में हुई है, तो वो मामले जब आप जानेंगे तो ये सोचने पर हैरान हो जाएंगे कि एक पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष क्या ऐसा काम भी कर सकती है। वो अपने ही जनता को धोखाधड़ी का शिकार कर सकती है, और जिस तरीके से इस वक्त धोखाधड़ी के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो आप मामले की जो बात लगातार कर रहे हैं कि जो खुलासे होंगे, जो मामले नजर आ रहे हैं, तो इस बीच कोई साजिश भी तो हो सकती है। नहीं, इसमें कोई साजिश नहीं है। साजिश इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि जो व्यक्ति से धोखाधड़ी हुआ था, वो व्यक्ति बाकायदा थाने में, रामपुर थाना क्षेत्र में इनका आवास है, लेकिन पाई बिगहिया थाने यानी कि गया में उन्होंने इसका कंप्लेन दर्ज कराया था। और गया पुलिस जो है तब से इनको पकड़ने के लिए फिराक में लगी हुई थी, लेकिन ये फरार चल रहे थे। और जैसे ही ये रामपुर थाना क्षेत्र, इनके एमपी कॉलोनी स्थित जो इनका आवास है, वहां पहुंचते हैं, वैसे ही पुलिस को पता चल जाता है कि अच्छा आ चुके हैं। वैसे ही रामपुर थाना और पाईबिगैया थाना जो है वो एक टीम का गठन करती है और इन्हें धर दबोचती है। अब हम आपको बता दें कि आखिरकार किन मुद्दों पर इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद बिहार में बवाल ही बवाल देखने को मिल रहा है। तो इनकी गिरफ्तारी धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं इन पर, बहुत बड़ा आरोप लगे हैं, जिस आरोप में सीधा फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति है जिनसे ये 30 लाख रुपए ले लेते हैं। इतनी बड़ी रकम जो है वो ले लेते हैं, और लेते भी किस लिए है, तो इनका HP सिलेंडर जो गैस एजेंसी है उसमें पार्टनर बनाने के नाम पर। अच्छा, ये धोखाधड़ी ये करती है, जिस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं। पार्टनर, जैसे कि आप हैं,
मेरा HP गैस एजेंसी है, मैं आपसे पैसा ले लिया बिल्कुल, बिल्कुल, और आपको पार्टनर बना भी लिया, एग्रीमेंट भी हो गया, लेकिन जब आप मुझे कहें 1 महीना बाद कि चलिए अब हिसाब करते हैं एजेंसी का, तो मैं टाल मटोल करने लगा। वैसे ही ये टाल मटोल कर रहे थे और उसके बाद अगला आदमी को ये पता चल गया कि वो धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। जब वो दबिश बनाता है अपना पैसे के लिए, तो पैसा वापस करने के जगह पर ये उन्हें चेक थमा देते हैं और जब वो व्यक्ति चेक लेकर जाता है बैंक में तो वो चेक बाउंस हो जाता है, जिसके बाद वो व्यक्ति आनंद फानंद में मामला दर्ज करता है और उसके बाद ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया इनकी गिरफ्तारी तो होती है मधुबाला, लेकिन इनके साथ साथ में इनकी पति की भी गिरफ्तारी हो गई है। दोनों शामिल थे, दोनों मिलकर ये साजिश कर रहे थे। और हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि चिराग पासवान की ये बहन है। आप तस्वीर देखिए कि चिराग पासवान को ये हर रक्षाबंधन में राखी बांधते थे, राजू तिवारी को राखी बांधते थे, चिराग पासवान के जो पार्टी के तमाम बड़े लीडर हैं सारे लोगों को राखी बांधते थे। तो ऐसे में ये चिराग पासवान की मुंह बोली बहन है। चिराग पासवान काफी ज्यादा इन पर भरोसा करते थे, लेकिन ये चिराग पासवान के पार्टी पर एक बददुमा दाग लगा दिए धोखाधड़ी का, क्योंकि अगर महिला टीम की प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके से धोखाधड़ी करेगी तो सीधा उंगली चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी पर ही उठेगा कि चिराग पासवान के पार्टी में ऐसे लोग हैं जो बिहार की ही जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी कि पैसा लेकर के किसी का आप इस तरीके से उसे धोखा देना, चेक बाउंस हो जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा चीज है और इसमें चिराग पासवान को जाकर के सोचना चाहिए और उन्हें उनसे जानकारी लेना चाहिए। और उन पर ये जिस तरीके से वो उनकी बहन कही जा रही हैं, तो वाकई जब वो राखी बांधती हैं तो भाई तो जरूर इस चीज को लोगों के लिए थोड़ा करेगा ही। बिल्कुल। और जब ये खबर हम कल दिखाए थे मधुबाला, तो हमें कई लोग कह रहे थे कि उनकी बहन कैसे हो गई। हम कल भी कुछ तस्वीरें दिखाए थे और आज भी कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये उनकी बहन है। ऐसे ही हम नहीं कह रहे हैं कि उनकी बहन है, क्योंकि ये पार्टी के वो सदस्य है जो पार्टी के हर एक बैठक में जाती थी, हर एक बैठक में शामिल होती थी। चिराग पासवान इन्हें अपने पार्टी से विधानसभा का टिकट दे चुके हैं, ये चुनाव लड़ चुके हैं, साथ साथ में महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष है। तो भाई क्यों ना हम कहे कि चिराग पासवान के पार्टी में ऐसे लोग हैं जो बिहार की जनता को ही लूटने का काम कर रही है। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखिए कि बहन का मुंह बोला बहन भी बहन ही होता है, मुंह बोला भाई भी बहन ही माना जाता है। जिस तरीके से आए दिन ये राखी बांधती है, हर सावन में ये चिराग पासवान को राखी बांधती है, उनके सारे पार्टी को राखी बांधती है, तो कहीं ना कहीं ये भाई बहन का ही रिश्ता है। और जिस तरीके से ये आए दिन कर रही है, ये जो हरकतें की है विकास, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज नहीं है जो सामने आ रही है। यहाँ तक कि इस पे एक्शन तो जरूर होना चाहिए। जिस तरीके से गिरफ्तार हुई हैं, तो इन पे एक्शन तो जरूर होना चाहिए कि इस तरीके से आप किसी को के साथ ठगी नहीं कर सकती हैं, आपका राइट्स नहीं है। बिल्कुल। और देखने वाली बात होगी मधुबाला की अभी पुलिस जो है इन्हें गिरफ्तार तो कर चुकी है, ये जेल भी जा चुके हैं। अब इसमें क्या कुछ होता है, क्या केस कॉम्प्रोमाइज होता है या ये 30 लाख रुपए दे देते हैं, वापस करते हैं, ये तमाम मुद्दे अब देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं, इन्हें अपने पार्टी से हटाते हैं या ऐसे दागी लोगों को भी अपने पार्टी में रखे रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो आपको ये भी एक चीज देखना होगा विकास के जिस तरीके से ये जो इनके पति और ये दोनों शामिल थे, तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों का पहले से ही चल रहा होगा कि किस तरीके से ठगी करना है। और यहाँ तक कि जब ये चिराग की मुंह बोली बहन मानी जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिराग को पहले से पता हो भी सकता है, क्योंकि चिराग पासवान को एक एक मिनट का खबर पता रहता है, हर एक बात पता रहता है, हर एक चीज पता रहता है। तो ये अपनी बहन का हरकत भी उन्हें जरूर पता होगा। बिल्कुल, ये हरकत भी उन्हें पता होगा कि उनकी बहन ने क्या कांड कर दिया है। लेकिन उसके बाद अब जनता को ये विश्वास दिलाना होगा कि हमारे पार्टी में कोई दागी चेहरा नहीं है, हमारे पार्टी में जो बिहार को चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम आगे लेकर बढ़ेंगे, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो बिहार की जनता को लूट रही हो। तो ये चीज पर अब जनता को विश्वास दिलाना होगा चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी को। अब देखने वाली बात यही है कि एक्शन क्या लेते हैं चिराग पासवान और इन पर क्या एक्शन लिया जाता है। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त क्या कुछ मामले निकल करके सामने आ रहे, जिस तरीके से चिराग पासवान की मुंहबोली बहन
जो कि इस तरीके का हरकतें की हैं, 30 लाख रुपए किसी से ठगी करती हैं और उनके पति भी इस चीज में शामिल हो जाते हैं। और इसी बीच ये भी मामले सामने आ रहे हैं कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, वो अभी जेल में है। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान की वो पार्टी से आती हैं, तो वाकई चिराग पासवान कितना साथ देते हैं, क्या कुछ फैसला निकालते हैं, क्या अपनी बहन का साइड लेते हैं या फिर उन पे कार्रवाई करवाते हैं, क्या कुछ मामला निकल करके सामने आएगा, अगले वीडियो में आपके साथ जरूर हम साझा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद।